स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण मैं बिज़ी हूँ, इसी कारण वीडियो नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS, SBI क्लर्क, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे फोकस कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं तो क्या आपको कौन सा स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, कट ऑफ का क्या सीन रहेगा, ठीक है, और इस साल के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सारा डिटेल मैं इसमें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो आप प्रिपरेशन जैसे करते आए हो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कर रहे हो आप, बेहतरीन कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने कोर्स किया होगा, चाहे कोई भी कोर्स परचेज करके किया होगा, चाहे अड्डा 247 से या कहीं से भी आपने किया होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्लियर होगा ये सारा चीज़ का, ठीक है। हो सकता है बेसिक क्लियर होते हुए भी आपका कुछ ना कुछ से रह जाता होगा, कोई वीक पॉइंट होगा, कोई वीक सब्जेक्ट होगा, तो उस पे फोकस रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। जम के तैयारी कीजिए और जो है कि आपको कम से कम लेके चलना है, लास्ट 6 to 8 मंथ का जीके को लेकर चलना है आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप जनवरी से ही आप जितना जीके होता है, करंट अफेयर्स जो भी है, आप याद करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो। क्योंकि इसमें देखें बहुत सारे भाई बहन इसमें फेस करते हैं, एंड में उनको दिक्कत आ जाता है कि सिलेक्शन छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो आपको जम के तैयारी करना है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे IBPS, तो आपको IBPS हो, SBI हो, तो लगभग 2016 से लेकर 26 तक मैं एनालिसिस करके रखा हूँ यहाँ पे। तो जो एनालिसिस करने के बाद आपको एक चीज़ पता चला हुआ है, जो कट ऑफ रहता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, कट ऑफ रहता है वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा जाता है। और जो लोग कहते हैं कि हर साल इंक्रीज़ हो रहा है कट ऑफ, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट होता है कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे जो मान लीजिए IBPS क्लर्क का मैं अगर बात करूँ, ठीक है, IBPS क्लर्क में, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ कुछ स्टेट में हमें देखने को मिलता है 40 के रेंज में कट ऑफ चला जाता है। कुछ कुछ रेंज में हमें 30 के रेंज में भी देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि 70 प्लस भी चला जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि देखिए, एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, असम और त्रिपुरा, ये बात याद रखिए, असम प्लस त्रिपुरा, ये जो है ना, ये बहुत हाई जोन कट ऑफ रहने का चांस रहता है अक्सर। तो IBPS क्लर्क का अगर मैं बात करूँ, इसमें भी हाई जोन रहेगा। IBPS RRB PO क्लर्क, इसमें भी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो ये अक्सर देखा जाता है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है असम और त्रिपुरा का। लेकिन बाकी अगर मैं स्टेट का बात करूँ यहाँ पे, तो जो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल हो गया हमारा, मिज़ोरम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, ठीक है, अब मेघालय हो गया, ठीक है। देखिए IBPS का मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद SBI का बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिएगा मणिपुर, मणिपुर देखिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव स्टेट है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कभी भी, मणिपुर स्टेट को हल्के में कभी भी नहीं लेना है आपको। ये आपका, आपके स्टेट से मैंने बहुत बार बताया, आपने यहाँ पे देखिएगा OBC का कट ऑफ अक्सर देखिएगा आपको बहुत हाई जाएगा, ठीक है। OBC का बहुत कंपटीशन रहता है, जनरल का भी रहता है। तो ओवरऑल ये अगर कोई कैंडिडेट बाहर से अप्लाई कर रहा है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी बन के अप्लाई कर रहा है मणिपुर से, ठीक है। ये बहुत हाई रहता है यहाँ पे कट ऑफ। नेक्स्ट हाई जो है हमारा अरुणाचल हो गया और मेघालय हो गया, जो आपका IBPS क्लर्क में आपका 70 प्लस भी जाता है, ठीक है, 70 प्लस भी जा सकता है। यहाँ पे अरुणाचल है और यहाँ पे मेघालय है। और ये 70 प्लस, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं 70 प्लस जाता है, कभी कभी आपको 30 प्लस भी देखने को मिलेगा, 40 के रेंज में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, अरुणाचल और मेघालय ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, 70 प्लस भी चला जाता है, 40 के रेंज में भी रह जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा मिज़ोरम, मिज़ोरम और नागालैंड, ये एक एवरेज है, ठीक है। मिज़ोरम और नागालैंड में आपका 50 से 60 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, या लो जाने से बहुत ज़्यादा लो भी चला जाता है, ठीक है। तो ये IBPS में मैं बता रहा हूँ, IBPS क्लर्क का, ठीक है, IBPS क्लर्क का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सब स्टेट में, ठीक है, RRB में भी आप ले लीजिए हाई रहेगा, RRB PO में भी आपका हाई रहेगा, ठीक है। तो IBPS का मैंने आपको बता दिया, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, ठीक है। RRB क्लर्क में जो है हमारा जो 80 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे असम त्रिपुरा, असम प्लस त्रिपुरा में आपका 70 प्लस भी जा सकता है, अक्सर देखने को मिलता है 70 प्लस ही जाता है। और बाकी स्टेट में भी आपको 70 देखने को मिल सकता है, चाहे यहाँ पे अरुणाचल हो, मेघालय हो, ठीक है,
और यहाँ पे मणिपुर हो, ठीक है, ये भी 70-60 के रेंज में अक्सर रहता है, 60 to 70 के रेंज में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मिज़ोरम और नागालैंड, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आपको 40-50 भी जा सकता है, 60 के रेंज में भी जा सकता है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट होता है आरआरबी क्लर्क में। अब पीओ में देखिएगा आप, पीओ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरआरबी पीओ का, तो पीओ का भी सीन यही है कि पीओ में भी आपका अनएक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, आपका हो गया नागालैंड, ठीक है, ये 3 स्टेट जो है आपको 40 के रेंज में देखने को मिल सकता है, या इससे नीचे भी जा सकता है, 30 to 40 के बीच में रह सकता है, अनएक्सपेक्टेड हमेशा रहता है। और कभी कभी देखा जाता है ये मिज़ोरम, ठीक है, हो गया मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड में आपको 50 के रेंज में भी चला जाता है पीओ में, आरआरबी पीओ में, मतलब एक बार गया है 49 पॉइंट समथिंग गया है। तो एक चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे एलपीटी का, मैं एलपीटी का क्लियरली बता देता हूँ, आरआरबी में है तो आप, ठीक है, आरआरबी का बात कर रहा हूँ, या आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है। तो आईबीपीएस क्लर्क में उतना एलपीटी का इशू नहीं होता है, ठीक है, आपको एक्सटेंशन अच्छा खासा दे देते हैं और उतना कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको लैंग्वेज उतना खास नहीं आता है भी, तो ठीक है, उतना इशू नहीं आता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो आरआरबी में जो देखा हूँ, इसमें थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट रहता है, 6 मंथ आपको टाइम दिया जाता है, 6 मंथ बाद फिर एलपीटी होता है, फिर 6 मंथ बाद एलपीटी होता है, 3 इयर्स के रेंज में एलपीटी मैंने देखा, मैंने लाइव प्रूफ भी डाला है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। लेटर जो लोग टर्मिनेट हुए थे एलपीटी में, जो लोग सेलेक्टेड हुए थे एलपीटी में, तो आरआरबी में ये सीन रहता है। इसलिए देखो, कहा जाता है ना कि अपने स्टेट बेस्ट रहता है अप्लाई करने के लिए, अगर आप अपने स्टेट से हैं तो ही अप्लाई करें, दूसरे स्टेट में अगर जाके अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, फंस सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट हम आते हैं एसबीआई में। एसबीआई क्लर्क का देखिए, एसबीआई में भी एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट है। एसबीआई में कट ऑफ तो आप जानते ही हैं, एसबीआई का भी वही सीन है, कट ऑफ आपको यहाँ पे भी 70+ ऑन एवरेज देखने को मिलेगा। लो जाने से तो आपको पता है कि 0 भी कट ऑफ गया है एसबीआई में, ठीक है, मिज़ोरम का जैसे 0 कट ऑफ देखने को मिलता है, 10 कट ऑफ देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है एसबीआई क्लर्क में भी, ठीक है। तो एलपीटी का सीन एसबीआई में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा एलपीटी आप जो भाई बहन लैंग्वेज है अच्छे से सीख लीजिए, ट्यूशन ले लीजिए, जो करना है आप कीजिए। बहुत सारे भाई बहन जो कॉन्टैक्ट किए थे मेरे से, तो उनको मैं बताया भी हूँ क्या कैसे करना है, नहीं करना है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। कोई दिक्कत हो हमें मेल कीजिए, मेल आईडी है आपके पास, अबाउट में चेक कर लीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए जम के, ठीक है। तो ये साल जैसे भी आपको क्लियर करना है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे, कोई रिलेटेड कुछ मैं भूल गया हूँ, मिस कर गया हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।